नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भोलेनाथ का परम त्योहार माना जाता है महाशिवरात्रि का दिन। दोस्तों, सारी काल रात्रियों के अंदर शिवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर आप भक्ति भाव करके माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार दोस्तों भोलेनाथ की सहज और भोलेनाथ तो दोस्तों बस भाव से ही प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रभु श्री महादेव का एक ऐसा दिन शिवरात्रि। इस दिन अगर आप छिपकली को देखते ही इस प्रकार से काम करते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने कई प्रकार के भक्तों को मनोवांछित फल दिए हैं, क्योंकि भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनको जो उन्होंने मांगा वह आशीर्वाद बिना किसी प्रकार का सोचे उनको दे दिया। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भोलेनाथ ने जब भोलेनाथ एक भक्त को आशीर्वाद देने के लिए उज्जैन नगर से निकले थे, तब एक भक्त ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। उसने वरदान मांगा कि जो मैं मुख से बोलूं वह सच हो जाए, या मैं दिल से किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दूं तो व्यक्ति मालामाल हो जाए। तो उन्होंने बोला कि जो तुम चाहो वैसा हो जाएगा। ऐसा भोलेनाथ ने उस व्यक्ति को वरदान दिया, और वह वरदान देते समय दोस्तों क्या हुआ कि उस व्यक्ति के कंधे पर छिपकली ने भी बराबर 12 वर्ष तक तपस्या की थी, और बराबर जब भोलेनाथ ने उसको आशीर्वाद दिया उस व्यक्ति को, तब छिपकली उसी व्यक्ति के कंधे पर बैठी थी। उसी समय से दोस्तों माना जाता है कि छिपकली जिस घर के अंदर होती है वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, और वहाँ कार्य हर प्रकार से सटीक होता है। तो दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन छिपकली को देख लेते हैं तब आपको एक काम करना चाहिए। क्या करें कि दोस्तों, जहां पर भी आपको घर के अंदर, पूजा घर के आसपास, घर की रसोई घर के अंदर कहीं भी जाएं, और तुरंत प्रभाव से आप अपने पूजा घर के अंदर जाएं। पूजा घर के अंदर जाकर आप वहां जो सिंदूर चढ़ाया जाता है देवी देवताओं को, दोस्तों उस सिंदूर को आप अपने घर के पूजा घर से लेकर आ जाएं और उस छिपकली के ऊपर छिटक दें। दोस्तों, सिंदूर के छिटकते ही छिपकली तो जाहिर सी बात है वहां पर नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या करें, उस सिंदूर को इकट्ठा कर लें और इस सिंदूर को आप रोजाना कहीं ना कहीं किसी काम के लिए जाए तो अपने माथे पर लगा कर जाएं। दोस्तों, कैसी भी आपकी किस्मत क्यों न होगी, आपका साथ देने लगेगी। जो कार्य आपसे बन नहीं पा रहा था उस कार्य के अंदर आपको विजय की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, यह उपाय सिंदूर अगर आपको प्राप्त नहीं हो घर के अंदर तो चावल या कोई भी प्रकार का अनाज डालकर भी आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होता। दोस्तों, इसी तरह महाशिवरात्रि के दौरान आप देखते हैं कि एक छिपकली आपके घर के पूजा घर के आसपास ही मंडरा रही है, भगवान शिव की तस्वीर के आसपास या शिवलिंग के आसपास दिखाई दे रही है। तो उसके दर्शन करके आप जो मनोवांछित इच्छाएं मांगते हैं, तुरंत किसी प्रकार की कोई इच्छा बोल देते हैं, तो दोस्तों वह इच्छा आपकी पूरी हो जाती है और आपके परिवार के अंदर हर प्रकार की खुशियाँ देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन आप चाहते हैं कि आपको पति पत्नी को वरदान प्राप्त हो और किसी प्रकार के आपके जीवन के अंदर कलह नहीं रहे, तो महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों छिपकली के जोड़े को संभोग करते हुए आप देख लेते हैं तो आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है, परिवार के अंदर हर प्रकार का ऐश्वर्य देखने को मिलता है और परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार के अंदर हमेशा सुख और संपन्नता बनी रहे, तब आप क्या करें, महाशिवरात्रि के दिन कम से कम 1 लोटा जल तो भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं। और साथ ही साथ आप क्या करें, जल चढ़ाते समय आप मन ही मन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। और जाप करने के बाद दोस्तों क्या करें, भोलेनाथ को जो आपने जल चढ़ाया है, शिवलिंग से जो जल गिरता है उस जल को आप अपने माथे पर छिड़काव करें, थोड़ा अपने शरीर पर छिड़काव करें, और थोड़ा जल दोस्तों जहां आपका व्यापार, दुकान या घर मकान आदि हो वहां पर लाकर उस जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद आपको मिल जाता है, और देखते ही देखते जो जीवन के अंदर परेशानी
परेशानियां थी, किसी प्रकार की कोई समस्याएं थी, तो वह पल भर के अंदर दूर हो जाती है और आपको किसी भी बुरे समय का सामना नहीं करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।